आज हम बात करने वाले हैं भारत की लोकसभा के बारे में। लोकसभा भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में लोकसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कैसे काम करती है, इसकी शक्तियाँ क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। संसदीय सरकार का प्रथम तथा निचला सदन लोकसभा कहलाती है। यह नागरिकों का प्रतिनिधि सदन कहलाती है। इसकी रचना ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स और अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की तरह हुई है। यह एक शक्तिशाली तथा प्रमुख सदन है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद इसी के प्रति उत्तरदायी रहती है। हालांकि भारत में संसद सर्वोच्च राजनीतिक निकाय नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार जनता की सच्ची प्रतिनिधि होने के कारण यह शासन के निकायों में महत्वपूर्ण शासन निकाय है। लोकसभा का गठन 31वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी संख्या 545 की गई है। पूरे देश को निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में बांटकर अधिकतम 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसकी अवधि आपात स्थिति में 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य रहते हैं, वह उम्मीदवारों में से सबसे ज़्यादा मत पाने वाला उम्मीदवार लोकसभा सदस्य चुना जाता है। ठीक है ना। आम चुनाव में बहुमत के आधार पे उम्मीदवारों का निर्वाचन किया जाता है। जितने उम्मीदवार होते हैं एक संसदीय क्षेत्र में, उनमें सबसे अधिक जिसे वोट मिलते हैं वह संसद का सदस्य बनता है। लोकसभा के पदाधिकारी लोकसभा अपने सदस्यों में से ही 5 वर्ष हेतु एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनती है। ये लोकसभा भंग होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। भारत में ब्रिटेन के स्पीकर की तरह यह अपने पद से त्यागपत्र तो नहीं देता, लेकिन वह लोकसभा की गरिमा तथा परंपरा अनुसार निष्पक्ष होने का प्रयत्न करता है। यह अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे सकता है। इसे 14 दिन का नोटिस देकर महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य हेतु सदस्यताएं योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। अब बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा के समय संसद विधि के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है। निर्धारित अवधि से पूर्व भी मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यदि किसी समय संसद में सत्तासीन दल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा का कार्यकाल उसी समय समाप्त माना जाता है। लोकसभा के सदस्यों के विशेष अधिकार: पहला है भाषण की स्वतंत्रता। लोकसभा का हर सदस्य स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। उसके दिए गए भाषण के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं किया जा सकता। भाषण व कार्यों को प्रकाशित करना: लोकसभा का सदस्य सदन में विचार विमर्श, भाषण अथवा रिपोर्ट को प्रकाशित कर सकता है। उन्मुक्तियां: लोकसभा सदस्य को लोकसभा सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन के पहले से लेकर 40 दिन बाद तक किसी दीवानी प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लोकसभा का सत्र: संविधान के अनुसार लोकसभा के कम से कम 2 सत्र प्रतिवर्ष होना जरूरी है। एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकेगा। इसमें बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रपति विशेष सत्र भी बुला सकता है। अब बात करते हैं लोकसभा की शक्ति और कार्य के बारे में। लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य निम्न बिंदुओं में व्यक्त की जा सकती है। पहला है विधायी शक्तियाँ। संघ के लिए विधि निर्माण में लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि इस कार्य में राज्यपाल द्वारा सहभागिता की जाती है, परंतु व्यवहार में विधि निर्माण में लोकसभा का वर्चस्व है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, परंतु किसी साधारण विधेयक पर मत विभिन्न होने की स्थिति में संविधान संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करता है। इसमें लोकसभा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की तुलना में अधिक होती है। वित्तीय शक्तियाँ: लोकसभा का वित्तीय क्षेत्र में एकाधिकार है। वित्तीय विधेयक मात्र लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
राज्यसभा केवल 14 दिन तक उन्हें रोके रख सकती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद केवल उस समय तक अपने पद पर आसीन रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का समर्थन प्राप्त हो। लोकसभा के सदस्य प्रश्न पूछकर, स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करके सरकार की नीतियों पर चर्चा करते हैं। वित्तीय मामलों में लोकसभा के सदस्यों द्वारा कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। वित्तीय कटौती का प्रस्ताव पारित होना मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है या वह लोकसभा भंग करवा सकती है। इसके अतिरिक्त भी लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की शक्ति। इस शक्ति का प्रयोग लोकसभा राज्यसभा की सहमति से करती है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और इनका दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य है। अन्य विविध शक्तियाँ। लोकसभा को कतिपय अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त है जिनका प्रयोग वह संयुक्त रूप से राज्यसभा के साथ करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प को अनुमोदित करना। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध एक संकल्प प्रस्ताव पारित करके महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करना। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन करना। लोकसभा का महत्व। भारतीय शासन में लोकसभा एक महत्वपूर्ण सदन है। लोकसभा असल में जनता और सरकार के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉक्टर MP शर्मा ने इसका मूल्यांकन करते हुए कहा है, यदि संसद राज्य का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। डॉक्टर N.K. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक राजनीति शास्त्र के मूलाधार में कहा है, भारत में लोकसभा यहाँ की संसदीय शासन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण भवन है। इसे देखकर संपूर्ण भारत का चित्र किसी भी व्यक्ति के सामने आ जाता है। इस प्रकार यह भारत राष्ट्र का दर्पण है। धन्यवाद।